साल था 1948, 30 जनवरी। शाम के करीब 5 बज रहे थे। दिल्ली की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी दिलाई थी, वो हमेशा की तरह प्रार्थना सभा के लिए आगे बढ़ रहे थे। लोकेशन था बिरला हाउस, वही जगह जहां हर रोज शाम को मल्टी फेथ प्रार्थना सभा होती थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक साथ। चारों तरफ भीड़ थी। हर कोई बस गांधी जी की एक झलक के इंतजार में था। जैसे ही वो आगे बढ़े, बस कुछ ही सेकंड गुजरे होंगे, भीड़ में से अचानक एक आदमी निकला और फिर उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां, एक के बाद एक, फिर चारों तरफ धुआं। गांधी जी के होठों से बस इतना निकला, हे राम हे राम, और वो जमीन पर गिर पड़े। वह आदमी कोई अजनबी नहीं था, वह नाथूराम गोडसे था। एक ऐसा शख्स जो सालों से गांधी जी को नफरत करता था। एक ऐसा शख्स जिसने यह दिन पहले भी आजमाया था और आज वो सफल हो गया था। सब कुछ अचानक फ्रीज हो गया। गांधी जी को उठाकर बिरला हाउस के अंदर ले जाया गया। दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर अफरा तफरी थी और अंदर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद अंदर से एक आवाज आई, गांधी जी अब नहीं रहे। उस एक लाइन ने पूरे देश को हिला दिया। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू पार्थ पंडित द स्टोरी मैन। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां रहस्य बनकर रह जाती हैं और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची घटना पर आधारित ये रहस्यमयी कहानी। लेकिन यह कोई अचानक फैसला नहीं था। 30 जनवरी से पहले गोडसे 6 बार गांधी जी को मारने की कोशिश कर चुका था। गोडसे पहली बार गांधी जी तक पहुंचा मई 1944 में। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन गांधी जी ने उस पर क्रिमिनल केस चलाने से मना कर दिया। उन्होंने उसे माफ कर दिया और गोडसे फिर आजाद हो गया। यह महात्मा गांधी की महानता थी या शायद उनकी सबसे बड़ी भूल। सितंबर 1944, फिर वही रास्ता रोकने की कोशिश, धमकियां, गिरफ्तारी और फिर रिहाई, क्योंकि गांधी जी ने एक बार फिर केस चलाने से इनकार कर दिया था। गोडसे बाहर था और उसके दिल में नफरत की आग और तेज हो रही थी। 20 जनवरी 1948, फाइनल तारीख से सिर्फ 10 दिन पहले गांधी जी बिरला हाउस के पास एक पार्क में भाषण दे रहे थे। भीड़ खचाखच भरी थी, सभा शांत चल रही थी। तभी गोडसे और उसके साथी भीड़ में घुस गए। उसके एक साथी ने भीड़ के बीच में एक ग्रेनेड फेंका। जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं, चीखे, भीड़ इधर उधर भागने लगी। कुछ ही पलों में गांधी जी लगभग अकेले रह गए। प्लान था दूसरा ग्रेनेड फेंकने का, लेकिन उस आदमी की हिम्मत जवाब दी गई। वह कांप गया, वह वहां से भाग गया और गांधी जी उस दिन बच गए। लेकिन गोडसे ने हार नहीं मानी। 30 जनवरी 1948, गांधी जी ने उस दिन की शुरुआत भगवत गीता के पाठ को सुनते हुए की। सुबह 8 बजे उन्होंने स्नान किया, फिर मालिश, फिर उनका वजन किया गया। 78 साल की उम्र में वजन था लगभग 50 किलो। पूरा दिन मुलाकातों में गुजरा, देश की स्थिति पर चर्चा, समाधान की बातें, नेता आए गए और शाम होते होते गांधी जी मनु बहन और आभा के सहारे प्रार्थना सभा की तरफ चल पड़े। भीड़ दोनों तरफ थी, सबकी नजरें उन पर, सबके दिलों में श्रद्धा। तभी खाकी कपड़ों में एक नौजवान भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, हाथ जोड़े हुए, चेहरे पर झूठी विनम्रता। मनु बहन को लगा शायद वह बापू के चरण छूना चाहता है। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, बापू पहले से ही 10 मिनट लेट है, उन्हें और परेशान मत कीजिए। लेकिन वह आदमी नहीं रुका। उसने मनु बहन को इतने जोर से धक्का दिया कि वो नीचे गिर पड़ी। माला, नोटबुक, बापू का और सारे सामान
सब कुछ नीचे बिखर गया। जैसे ही वो चीजों को नीचे उठाने के लिए झुकी, 3 गोलियों की आवाज गूंजी। धमाके, चारों तरफ धुआं और चीखें। गांधी जी के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। होठों पर आए बस 2 शब्द, हे राम हे राम, और वो गिर पड़े। घड़ी में समय था शाम के 5:17। सफेद कपड़ों पर खून फैल रहा था। लगभग 10 मिनट लगे उन्हें अंदर ले जाने में, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। सिर्फ एक फर्स्ट एड बॉक्स था जो उस जख्म के लिए काफी नहीं था। पहली गोली उनके पेट में, दूसरी भी पेट के पास और तीसरी दाई ओर लगी थी। खून बहुत तेजी से बह रहा था। घर के अंदर हर कोई रो रहा था। अस्पताल को फोन किया गया, कोई जवाब नहीं। विलिंगडन अस्पताल तक कोई गया, निराश लौटा। कमरे में जहां गांधी जी का शरीर रखा था, लोग भगवत गीता का पाठ कर रहे थे और कुछ देर बाद कर्नल भार्गव पहुंचे। उन्होंने गांधी जी को मृत घोषित कर दिया। नाथूराम गोडसे को उसी शाम गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ नारायण आप्टे और उसके कई अन्य सहयोगी को भी। जांच में सभी हिंदू महासभा से जुड़े पाए गए। पुलिस ने 65 वर्षीय विनायक दामोदर सावरकर को भी गिरफ्तार किया। आरोप था उनके ऊपर कि इस पूरी साजिश के पीछे वही मास्टरमाइंड है। 27 मई 1948 को ट्रायल शुरू हुआ। 8 महीने तक चली सुनवाई। 10 फरवरी 1949 को जस्टिस आत्माचरण ने फैसला सुनाया। 8 लोग हत्या की साजिश में दोषी, कुछ को एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत सजा। विनायक दामोदर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट में अपील हुई। गोडसे ने फांसी की सजा स्वीकार की, लेकिन साजिश के आरोप को चुनौती दी। कोर्ट में खड़े होकर उसने कहा, बाकी सब निर्दोष है, हत्या मैंने की है, जिम्मेदारी मेरी। 2 मई 1949 को शिमला में अपील की सुनवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। सिर्फ 2 आरोपी दत्तात्रेय परचूरे और शंकर किस्तैया को बरी कर दिया गया। फांसी की सजा कायम रही। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की। मोटिव, उसने ऐसा क्यों किया? ट्रायल के दौरान गोडसे ने खुलकर अपने मोटिव्स रखे। उसने हत्या से कभी इनकार नहीं किया। उसने सफाई नहीं मांगी। उसने कहा, जो भी मैंने किया वो बिल्कुल सही किया। उसके तर्क कुछ इस प्रकार थे। पहला, पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो हिंसा हुई, उसका गांधी जी ने कभी कड़ा विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उपवास का रास्ता चुना। गोडसे का मानना था यह उनकी कमजोरी थी। कोर्ट में उसने कहा, मुझे पता था गांधी जी को मारने के बाद मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना था कि उनकी अनुपस्थिति देश के लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को एक तय रकम मिलनी थी। जब कश्मीर में हमला हुआ, भारत सरकार ने वह पेमेंट रोक दिया, लेकिन बाद में वह पेमेंट जारी कर दी गई। गोडसे का आरोप था यह फैसला गांधी जी के दबाव में लिया गया। वह इसे पाकिस्तान के प्रति अपीजमेंट मानता था। तीसरा, गोडसे ने कहा वह गांधी जी की पर्सनालिटी, त्याग और काम की क्षमता की सराहना करता था, लेकिन उसका मानना था उनका प्रभाव भारत की नीतियों को पाकिस्तान की तरफ झुका रहा था और उसके अनुसार यह देश के लिए खतरा था। इसलिए उसने जो किया उससे उसने अपनी मोरल ड्यूटी कहा। एग्जीक्यूशन 15 नवंबर 1949 को सुबह का वक्त, अंबाला सेंट्रल जेल। फांसी का वारंट पढ़ा गया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों को फांसी के घर तक लाया गया। मजिस्ट्रेट मौजूद थे और डॉक्टर भी। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों शांत थे। लीवर खींचा गया और कुछ ही क्षणों में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। जो सवाल बाकी रह गया वो था 30 जनवरी 1948 को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक ऐसे इंसान की हत्या थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस बात में लगाई कि बिना हथियार उठाए भी बदलाव लाया जा सकता है, और जिसने उन्हें मारा उससे भी यकीन था कि वो सही कर रहा है। 2 लोग 2
अलग अलग सच, एक ही देश। गोडसे ने जो किया उसे भारत ने कभी माफ नहीं किया, लेकिन जो सवाल उसने उठाए वो आज भी भारत की हवा में तैरते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गांधी जी की नीतियां उस वक्त सही थी? कमेंट्स करके बताइए। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज हम यहाँ लाते रहेंगे। टिल देन प्लीज कीप अ हेल्दी एंड हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस। जय हिंद, जय भारत।